प्रश्न यहां यह है कि अंतर्राष्ट्रीय समीकरण कितना तेजी से बदल रहे हैं कि भारत और अमेरिका दोनों इतने घनिष्ठ मित्र हैं, उनमें कुछ कटुता आ रही है, कुछ दूरी बन रही है। और भारत और चीन हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह चीन ने पाकिस्तान की मदद की, उसको लेकर भी रिश्तों में खटास थी, लेकिन अब दोनों ही देश रिश्ते सुधारने का प्रयास भी कर रहे हैं। और अगर भारत की दृष्टि से देखा जाए तो भारत अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध चाहता है, चीन के साथ भी, लेकिन भारत के साथ बुरा दोनों ने ही किया। खैर, चीन के विदेश मंत्री वांग यी 2 दिनों से भारत में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत चीन रिश्तों को और सुधारने की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स समिट तियानजिन में। सीमा विवाद पर बनी एक 10 सूत्रीय सहमति और एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति शी जिनपिंग का जो न्योता है, क्या वो इस दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों को एक नई दिशा दे सकता है? वो भी तब जब चीन पर विश्वास करना भारत के लिए खतरे से खाली नहीं है। दो 2017 में डोकलाम, 2020 में गलवान भारत चीन संबंधों में आई गिरावट की तस्वीर बयान करते हैं। मगर ऐसे समय में जब रूस यूक्रेन जंग के बहाने अमेरिका ने भारत की दोस्ती को टैरिफ और बेतुके बयानों से दुश्मनी में बदला है, तब चीन ने भारत के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। इसी सिलसिले में 2 दिन के दौरे पर भारत आए चीन के विदेश मंत्री ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने शी जिनपिंग का संदेश और अगले एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए उनका न्योता सौंपा। पीएम मोदी ने न्योता स्वीकार किया और कहा, सीमा पर शांति और स्थिरता ही रिश्तों की बुनियाद है। कजान बैठक के बाद से द्विपक्षीय रिश्तों में लगातार प्रगति हुई है। भारत चीन के स्थिर, आशानुरूप और रचनात्मक संबंध क्षेत्रीय और वैश्विक शांति व समृद्धि के लिए अहम हैं। पीएम मोदी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली का भी स्वागत किया। वांग यी ने अजित डोभाल के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर के मैकेनिज्म के अंतर्गत भी बात की। A wonderful meeting, the last round in Beijing, and I'm very happy that since then, in the last 9 months, there has been an upward trend. Borders have been quiet. There have been peace and tranquility. Our bilateral engagements have been more substantial. And we are most grateful to our leaders who, in Kazan, in October last, were able to set a new trend. And we have profited a lot since then. 24वें दौर की बातचीत में 10 बिंदुओं पर सहमति बनाई गई। कजान के बाद से सीमा पर शांति और स्थिरता का सकारात्मक मूल्यांकन, विवादों को आपसी बातचीत से सुलझाने और रिश्तों को आगे बढ़ाने पर सहमति, 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पर न्यायपूर्ण समाधान की कोशिश, डिमार्केशन एक्सपर्ट ग्रुप सीमा निर्धारण की दिशा में शुरुआती कदम, वर्किंग ग्रुप सीमा प्रबंधन और नियंत्रण को मजबूत करने के लिए, पश्चिमी सेक्टर के साथ साथ पूर्वी और मध्य सेक्टर में भी नई सैन्य स्तरीय वार्ता, कूटनीतिक और सैन्य चैनलों के जरिए डी एस्केलेशन रोड मैप, नदियों पर सहयोग, आपातकाल में हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करने पर सहमति, 3 पारंपरिक सीमा व्यापार बाजार फिर से खोलने का फैसला, अगली यानी 25वीं वार्ता 2026 में चीन में। इससे पहले जयशंकर वांग की बातचीत में फ्लाइट कनेक्टिविटी और वीजा सुविधा फिर से शुरू करने पर सहमति बनी। वहीं 2026 में कैलाश मानसरोवर यात्रा का विस्तार भी होगा। Having seen a difficult period in our relationship, Excellency, our 2 nations now seek to move ahead. This requires a candid and constructive approach from both sides. In that endeavor, we must be guided by the 3 mutuals: mutual respect, mutual sensitivity, and mutual interest. Differences must not become disputes, nor competition, conflict. चीन ने भारत के साथ संबंधों को सुधारने की कवायद तेज की है, लेकिन वो संतुलन बनाए रखने के लिए वांग यी भारत यात्रा के तुरंत बाद पाकिस्तान की यात्रा पर हैं। 22 अगस्त तक इस्लामाबाद में चीन पाक विदेश मंत्रियों की रणनीतिक वार्ता हो रही है।
वो एक तो पाकिस्तान को आश्वासन देना चाहते हैं कि किसी प्रकार की कोई सहायता या कोई मदद नहीं करेंगे या कोई हिंदुस्तान के साथ समझौता नहीं करेंगे जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। दूसरा, ऑफ लेट आसिफ मुनीर जो है अमेरिका के नज़दीक जा रहे हैं, खास करके डोनाल्ड ट्रंप के पास। डोनाल्ड ट्रंप की ज़बरदस्त कोशिश है कि पाकिस्तान को चाइना से अलग किया जाए। वो उसको आश्वासन देना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान के हित में नहीं होगा। उनकी दोस्ती, यारी दोस्ती डीपर देन दी ओशंस एंड हायर देन द हिमालयाज है। तो चीनी विदेश मंत्री के पाकिस्तान दौरे पर सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि अमेरिका की भी नजर रहेगी। आज तक ब्यूरो।